नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको सवाई माधोपुर का दृश्य दिखा रहे हैं। सवाई माधोपुर के त्रिनेत्र गणेश जी मंदिर की तरफ हम जा रहे हैं। विश्व में प्रसिद्ध है और अपने पूरे परिवार के साथ गणेश जी महाराज वहां पर विराजमान हैं। और आज हमें सौभाग्य मिल रहा है जा रहे हैं गणेश जी महाराज दर्शन करने के लिए। हमारे मंदिर क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। टाइगर रिजर्व में प्रवेश कर चुके हैं। खूबसूरत रास्तों से होकर हम
गणेश जी मंदिर की तरफ जा रहे हैं। घने जंगल हैं। वाह क्या सुंदर क्षेत्र देखिए आप। बहुत ही खूबसूरत रास्तों से होकर हम जा रहे हैं। खजूर के अनेक प्रजाति के पेड़, ये देखिए बहुत सुंदर झरना यहाँ पर। नदी से होकर निकलते हुए हम सुंदर सुंदर क्षेत्र है। खूबसूरत सुहावना मौसम है, गहरे बादल छाए हुए हैं, ठंडा मौसम है और यात्रा बड़ी आनंददायक है। झरने बह रहे हैं, बहुत सुंदर नज़ारे आप देख रहे हैं। नज़ारा देखिए, बादल पहाड़ों से नीचे नजर आ रहे हैं। वाह क्या दृश्य है, बहुत ही मनोरम नज़ारा आप देख रहे हैं। पहुंच चुके हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही है और बहुत ही सुंदर सुहावना मौसम है यहाँ पर। मित्रों, मैं समय सवाई माधोपुर के रणथंभौर का दृश्य दिखा रहा हूँ। विश्व प्रसिद्ध त्रिनेत्र गणेश जी महाराज के दर्शन करने के लिए हम यहाँ पर पहुँचे हैं। ये एक प्राचीन मंदिर है जो विश्व धरोहर में शामिल है और कहा जाता है कि यहाँ पर स्वयं राजा विक्रमादित्य जो हैं वो प्रत्येक बुधवार को गणेश जी महाराज के दर्शन करने के लिए आते हैं। इस मंदिर की जो कहानी है वो द्वापर युग और त्रेता युग से भी जुड़ी है। भगवान राम ने भी गणेश जी महाराज का दर्शन किया था जब वो 14 वर्ष के वनवास के लिए जा रहे थे। और कहा जाता है कि भगवान कृष्ण का जब विवाह हुआ तो भगवान रुक्मिणी जी के विवाह से पहले गणेश जी महाराज को याद करना भूल गए थे। तो गणेश जी महाराज ने आदेश दिया चूहों को, तो पूरा रास्ता चूहों ने खोद दिया था। फिर जब याद आए कृष्ण भगवान को, तब उन्होंने गणेश जी महाराज का पूजन किया और रास्ता दुरुस्त हुआ। ऐसी अद्भुत कहानियां हैं इस मंदिर के बारे में और निश्चित रूप से एक अद्भुत मंदिर का नज़ारा आप पूरे रास्ते का लगातार देख रहे हैं। और अगर संभव हुआ, इजाज़त मिली तो हम गणेश जी महाराज के मंदिर के दर्शन भी कराएंगे, जहाँ पर गणेश जी महाराज पूरे परिवार के साथ विराजमान है। अपनी दोनों पत्नियाँ रिद्धि सिद्धि और पुत्र के साथ यहाँ पर शुभ और लाभ के साथ गणेश जी महाराज विराजमान है। प्राचीन मंदिर है। मैं आपको बता दूं 1299 से 1301 ईस्वी के बीच में युद्ध हुआ था। तो उस युद्ध में कहा जाता है कि 9 महीने तक युद्ध चला था और उस दौरान राशन सामग्री जो है, हमीर चौहान की राशन सामग्री जो राजा जी खत्म हो गई थी, तो उन्होंने गणेश जी महाराज को याद किया था। गणेश जी महाराज ने स्वप्न में उनको दर्शन दिए और उस युद्ध में हमीर चौहान जी ने वो युद्ध जीता था। और मान्यता है कि उसके बाद में गणेश जी महाराज के प्रति अगाध श्रद्धा यहाँ पर जुड़ी है। त्रिनेत्र गणेश जी महाराज यहाँ पर विराजमान है। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर ऊपर गढ़ है। रणत भंवर भी गणेश जी महाराज को यहाँ पर कहा जाता है। आइए ऊपर चलते हैं। बहुत सुंदर रास्ते हैं और दर्शनीय स्थान आपको आज हम दिखा रहे हैं। रणत भंवर यानी रणथंभौर सवाई माधोपुर से। राव हमीरदेव चौहान रणथंभौर रणत भंवर के शासक थे। ये पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। ये इतिहास में हट्टी हमीर के नाम से प्रसिद्ध हुए। गेट देख रहे हैं, ये सेंचुरी का गेट नंबर 3 है। हमीरदेव रणथंभौर के चौहान वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली एवं महत्वपूर्ण शासक था। उन्होंने अपने बाहुबल से विशाल साम्राज्य स्थापित कर लिया था। राव हमीर का जन्म 7 जुलाई 1272 को चौहान वंशी राव चित्र सिंह के तीसरे पुत्र के रूप में अरावली पर्वत श्रृंखला के मध्य बने रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। ये वो मेवाड़ी शासक हैं जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी को 3 बार हराया था और अपनी कैद में रखा था। इनके नाम के आगे आज भी हट्टी जोड़ा जाता है। हमीरदेव चौहान ने अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही सेनापति मीर मोहम्मद शाह को अपने यहाँ शरण दी थी। इससे क्रोधित होकर 1300 ईस्वी में खिलजी ने विशाल सैन्य बल के साथ रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया था। इसमें उनका सेनापति नुसरत खां मारा गया। इस दौरान किले पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा करने में विफल रहा और तीसरे युद्ध के दौरान वो बुरी तरह हारा और पकड़ा गया। ये देखिए सुंदर दृश्य। तो जितना ये प्राचीन क्षेत्र है उतना खूबसूरत भी है। मैं आपको रास्ते पे ले चलता हूँ। देखिए सामने जो आप देख रहे हैं, हम पद्मिनी सरोवर का नजारा है, रणथंभौर का दृश्य दिखा रहे हैं। नेशनल पार्क है, टाइगर रिजर्व के लिए दुनिया में जाना जाता है। ये देखिए आप देख रहे हैं, ये घोड़े के स्थान नजर आ रहे हैं। रणथंभौर गणेश महाराज का मंदिर, राजा हमीर का मंदिर है, 13वीं शताब्दी का बताया जाता है। और ये रास्ते देखिए बहुत ही सुंदर। आप निश्चित रूप से जब यहाँ जाएंगे और खासतौर से इसमें द्वार गणेश पोल हम पहुँच चुके हैं। अब गणेश जी महाराज के बहुत करीब पहुंच चुके हैं हम। और यहाँ पर भी आप देख रहे गणेश जी महाराज की एक सुंदर प्रतिमा है। श्रावण का महीना है
मूर्ति जो आप देख रहे हैं, कहते हैं हमीर चौहान राजा की सैनिक की है ये, जिसने गद्दारी की राजा के साथ। ये देखिए सभी लोग आज मंदिर मौसम में ये गणेश जी महाराज के दर्शन के लिए जा रहे हैं। अंधेरी गेट, अंधेरी पुल है। और शायद इसीलिए इसमें अंधेरा भी दृश्य है। जैसे जैसे मंदिर के नज़दीक पहुंच रहे हैं, खूबसूरती बढ़ती जा रही है। देखिए कितना प्राचीन स्थान है, ये सब देख के आप पता लगा सकते हैं। बादल महल के नाम से ये बादल महल है जो आप देख रहे हैं। यह रास्ता गणेश मंदिर की तरफ जा रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य देखते ही बन रहा है। अब आपको लिए चल रहे हैं 32 खंभों की छतरी के पास। 32 खंभों की छतरी है यहाँ पर। चलिए अंदर चलते हैं। 32 खंभों की छतरी ठीक सामने आप देख रहे हैं। बड़ी कलात्मक है ये देखिए। और यहाँ पर शिवलिंग भी है। खूबसूरत स्थान है। 32 खंभों की छतरी का नज़ारा देख रहे हैं आप। ये पूरी जानकारी यहाँ पर इसके बारे में दी गई है, आप पढ़ सकते हैं। 32 खंभा छतरी है ये गणेश जी के दर्शन से पहले उनके पिताजी शिव जी के दर्शन आपको करवाते हैं। आइए चलते हैं अंदर। ये शिवलिंग यहाँ पर 32 खंभे की छतरी के नीचे भगवान शिव विराजमान है। बड़ा सुंदर स्थान है ये। सवाई माधोपुर के रणथंभौर का दृश्य आपको दिखा रहे हैं। श्रावण का महीना और भगवान शिव के दर्शन। नंदीश्वर, और यहाँ पर राष्ट्रपति जी ने भी इसके कान में कुछ बोल के मांगा था। मित्रों, रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश जी महाराज के दर्शन करने के लिए हम जाते हैं तो उससे पहले भगवान शिव की एक गुफा आती है। ये 32 खंभों की छतरी है और ये 18वीं शताब्दी में बनाई गई है। और निश्चित रूप से ये स्थान इतना खूबसूरत है कि अगर आप आएंगे श्रावण के महीने में, खास तौर से आज जब हम आए तो गहरे बादल छाए हुए हैं, हल्की हल्की बारिश हो रही है। और क्षेत्र में है ये बावड़ी है, तालाब है एक। कहा जाता है इस तालाब में पारस पत्थर हैं राजा का रखा हुआ। और अनेक लोगों ने ढूंढने का प्रयास किया लेकिन किसी को मिला नहीं। ऐसी कहानी बताई जाती है। मित्रों, पीछे जो आप तालाब देख रहे हैं ये प्राचीन तालाब है, सरोवर है। और कहा जाता है कि यहाँ पर एक पारस पत्थर राजा ने इस सरोवर में रखा था। इस क्षेत्र में अनेक लोगों ने ढूंढने का प्रयास किया लेकिन किसी को सफलता मिली नहीं है। और वैसे भी आप जानते हैं राजा महाराजों के पास काफ़ी धन हुआ करता था। आज भी लोग खजानों के चक्कर में प्राचीन गढ़ों में चले जाते हैं और नुकसान भी हो जाता है। लेकिन मैं कहूँगा कि मित्रों, ये जो आप देख रहे हैं ये आयुध क्षेत्र है। यहाँ पर गोला बारूद हथियार रखते थे राजा हमीर, वो स्थान है। अभी पीछे ही यहाँ से गोला बारूद को निकाला गया था। आप देख रहे हैं, एक बार अटल बिहारी वाजपेयी यहाँ पर आए थे तो इस पार्क के पौधों को हटाया गया था। हेलीपैड यहाँ पर बनाया गया था। देश के अनेक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति यहाँ पर अनेक बार आ चुके हैं। ये मंदिर के पास जो आप देख रहे हैं ये महल है। बहुत सारी प्राचीन इमारतें इस गढ़ क्षेत्र। ये जो कहानी है वो 13वीं शताब्दी की है मित्रों, और ये बहुत प्राचीन धरोहर है। ये देखिए, ये रेलिंग आ चुकी है। बुधवार को बहुत बड़ा मेला रहता है यहाँ पर। ये देखिए सामने गणेश जी महाराज का मंदिर। मित्रों, जिस घड़ी का इंतजार आप कर रहे थे वो घड़ी आ चुकी है। हम त्रिनेत्र गणेश जी के मंदिर पहुँच चुके हैं। प्राचीन मंदिर है, 13वीं शताब्दी का। मैंने आपको बताया था राजा हमीर चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में युद्ध हुआ था 1299 से 1301 के बीच में। कहते हैं युद्ध 9 महीने चला था और हमीर चौहान जी के राशन सामग्री खत्म हो गई थी। तब भगवान गणेश जी ने दर्शन दिए थे और उनका सारा संकट काटा था। और उसके बाद में उन्होंने यहाँ पर जो गणेश जी महाराज स्वयंभू है, यहाँ पर कोई मूर्ति स्थापित नहीं की गई है, केवल राजा के द्वारा इस मंदिर का निर्माण करवाया गया था। गणेश भगवान खुद यहाँ पर प्रकट हुए। इसकी कथा द्वापर और त्रेता युग में भगवान राम और कृष्ण से जुड़ी हुई है। और वर्तमान में भारत सरकार के द्वारा ये संरक्षित क्षेत्र है। और ये टाइगर रिजर्व होने के कारण रात्रि में इस मंदिर के क्षेत्र को बंद कर दिया जाता है। सुबह दिन में ही आप इसके दर्शन कर सकते हैं। और ये आप सुंदर पगडंडियों से होते हुए छोटा जरूर देख रहे हैं, लेकिन ये पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। एकमात्र दुनिया का मंदिर है जहाँ पर गणेश जी महाराज पूरे परिवार के साथ अपनी दोनों पत्नियां रिद्धि सिद्धि और पुत्र शुभ और लाभ के साथ प्राचीन लक्ष्मी नारायण भगवान का मंदिर। बड़ा खूबसूरत विराजमान भगवान
तो ये नज़ारा देखिए, दर्शन करने का अवसर मिल रहा है। ये पद्मावती सरोवर है, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा रणथंबोर से आप देख रहे हैं। अगर मित्रों, सवाई माधोपुर के रणथंबोर गणेश मंदिर से नज़ारा आप देख रहे हैं। पीछे आप जो देख रहे हैं ये पद्मावती सरोवर का नज़ारा आप देख रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत ही प्राचीन स्थान है और सरकार द्वारा संरक्षित क्षेत्र है और विश्व धरोहर के रूप में इसको मान्यता प्राप्त है। और 1300 ईस्वी में बना हुआ पूरा राजा हमीर चौहान का ये क्षेत्र है। और निश्चित रूप से आज यहाँ पर गणेश जी महाराज के दर्शन करने के लिए हम पहुँचे हैं। सबसे खूबसूरत प्राकृतिक छटा ये आप देख रहे हैं। अच्छा मौसम है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और मौसम बहुत ही सुहावना है। आज दर्शन करके निश्चित रूप से मन पुलकित हो रहा है। सुरम्य नज़ारा आप देख रहे हैं, प्राकृतिक छटा का अद्भुत नज़ारा ये देखिए। यहाँ से हम चले थे जहाँ पर आप देख रहे हैं गाड़ियाँ खड़ी है। मित्रों, एक पिंक कलर का भवन जो आप देख रहे हैं जोगी महल है, जहाँ पर राजीव गांधी ठहरे थे इंदिरा गांधी हत्याकांड के बाद जब वो प्रधानमंत्री बने थे। यहाँ पर गणेश जी महाराज के दर्शन के लिए पधारे थे। श्री राम की कृपा से हो सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया तेरा नाम हो रहा है, मेरे राम की कृपा से सब काम हो रहा है। टाइगर रिजर्व का गेट नंबर 3 है। बारिश के मौसम में बंद रहता है, इसलिए हम आपको अभ्यारण्य ले जा पा रहे हैं। ये देखिए गौमुख का नज़ारा है, ये बहुत सुंदर दृश्य है। देखिए चादर चल रही है जल की। अमीर कुंड है, एक गौमुख इसको कहते हैं। मित्रों, प्रकृति का इससे सुंदर नज़ारा और नहीं हो सकता है। ये पद्मावती झील, पद्मावती सरोवर है और जोगी महल भी यहाँ पर है, जहाँ पर राजीव गांधी एक बार जब आए थे गणेश जी महाराज के दर्शन के लिए तब ठहरे थे। यहाँ पर अटल बिहारी वाजपेयी आ चुके हैं, देश के अनेक प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति यहाँ पर, क्योंकि ये दुनिया का प्रसिद्ध गणेश जी महाराज का मंदिर है। भारत की अगर बात करें तो 5 जो सबसे दिव्य मंदिर गणेश जी महाराज के हैं, उनमें सबसे दिव्य मंदिर ये त्रिनेत्र गणेश जी महाराज का मंदिर है, जो स्वयंभू प्रकट हैं और यहाँ के राजा के आराध्य रहे हैं गणेश जी महाराज। और आज रणथंबोर का ये क्षेत्र गणेश जी महाराज, त्रिनेत्र गणेश जी महाराज के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। मुझे हो पता चला कि रूढ़ जी क्या है। दर्शन करके आए थे। मेरी बहन को तेरी बहन को मैं आज लेके आया तो हाथ को दिखा रहा हूँ। कल को ये मत लेना, अब और कौन सा साथ ही कल आएगा। नहीं, कल को क्या बोले मेरी बहन को तुमने सब देख लो। हाँ, और नीचे इसको चढ़ा के लाया, धीरे धीरे बरस कर लो। मैं सबूत और बना लेता हूँ। हाँ, सबूत और बना लेता हूँ मैं। लो भाई साहब, एक बात है, अगर पत्नी से प्रेम नहीं करोगे तो किससे करोगे? सही बात है, नहीं समझे? सिद्धपीठ महाकाल